दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप भी अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र लगवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घोषणा पत्र को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर से मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र लगवाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से घोषणा पत्र कैसे लगाएं और उसमें आप अपनी खसरा खाता संख्या या खाता संख्या या अपनी ज़मीन को हेक्टर में कैसे लगाएं, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। उसके बाद सर्च ऑप्शन में टाइप करते हैं कैनअप डालने के बाद सर्च को ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सर्च को ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो सबसे ऊपर लिंक आता है कैनअप इंक्वायरी, इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपके फ़ोन में एक नया इंटरफेस शो हो जाता है। उसके बाद इस साइट का लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली आने के बाद जो कैप्चर कोड दे रखा है वो सेम कैप्चर कोड इसमें फिल कर देते हैं। कैप्चर कोड फिल करने के बाद व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके फ़ोन में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना जो घोषणा पत्र लगवाना चाहते हैं, यहाँ से वो अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी फैक्ट्री हैं उनकी पूरी लिस्ट हो जाती है। उसके बाद आप जिस भी फैक्ट्री में अपना घोषणा पत्र लगवाना चाहते हैं, जिस भी फैक्ट्री में आपका सट्टा है, तो यहाँ से अपनी वो फैक्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। फैक्ट्री सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो फैक्ट्री में आपके जो फैक्ट्री के गांव है, आपकी फैक्ट्री में जितने भी गांव लगे हुए हैं, जितने भी विलेज लगे हुए हैं, उनकी पूरी लिस्ट हो जाती है। अगर आप विलेज वाइज देखना चाहते हैं, उनकी लिस्ट द्वारा देखना चाहते हैं, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप कोड द्वारा देखना चाहते हैं, अपने गाँव के कोड से और अपने सट्टे के कोड से उससे देखना चाहते हैं, तो सट्टे के कोड के ऊपर क्लिक करके अपना जो भी आपका गाँव का कोड है और आपका जो कोड है वो डालकर व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके जो सट्टे का पूरा रिकॉर्ड है वो खुलकर आ जाता है। उसके बाद आपका जो सट्टे का नाम है, आपका क्या कोड है, आपके गांव का क्या कोड है, आपका खाता नंबर क्या है, या आपकी 5 साल की डिटेल क्या है, पूरी शो हो जाती है। उसके बाद आपके गन्ने में कितना रकबा चढ़ा हुआ है वो भी शो हो जाता है। उसके बाद आपने जो आपका गन्ने का सर्वे जो चढ़वाया है वो भी शो हो जाता है। आपका कच्चे कैलेंडर में क्या सर्वे है वो भी शो होता है। तो घोषणा पत्र लगवाने के लिए आपको एक ऊपर का ऑप्शन चमकता है एक्टिव, इसी के ऊपर क्लिक करते हैं। इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन चमकते हैं। 4 ऑप्शन में आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन चमकता है घोषणा पत्र, तो इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद आपकी जहाँ भी फैक्ट्री है, उसका जहाँ भी आपके गाँव के शहर में जहाँ भी फैक्ट्री है वो भी शो हो जाता है। उसके बाद आपका जो भी नाम है, आपका जो भी कोड है, आपका गाँव का नाम, आपका गाँव का कोड है वो भी शो हो जाता है। उसके बाद अगर आप अपना घोषणा पत्र आधार नंबर से लगवाना चाहते हैं, आधार नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं, तो आधार नंबर के ऊपर क्लिक करके आधार नंबर से कर सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट से करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपके 4 लास्ट के डिजिट डालकर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं आधार नंबर से करने वाला हूँ तो मैं आधार नंबर के 4 डिजिट डाल देता हूँ। उसके बाद आपका जो आपके सट्टे में है जो सा भी फ़ोन नंबर लगा हुआ है, यहाँ वो फ़ोन नंबर डाल देते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद सत्यापित करे के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सत्यापित करे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके फ़ोन में एक नया इंटरफेस शो हो जाता है। उसके बाद आपने जो डिटेल डाली थी, आपके सट्टे की जो भी डिटेल है वो शो हो जाती है। उसके बाद आपका जो भूमि का विवरण है, आपका गाँव, जिला और आपकी जहाँ भी ज़मीन है वो भी शो हो जाती है। उसके बाद आप जैसे घोषणा पत्र लगाने जाते हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जहाँ भूमि विवरण का ऑप्शन चमक रहा है, यहाँ आ जाना। उसके बाद अगर आपकी ज़मीन और कहीं आ रही है तो यहाँ से और कहीं भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो उसके बाद खतौनी खाता संख्या है, आपने जो फर्द में काल रखी है उसमें आपने जो खतौनी खाता संख्या है वो डाल देते हैं। उसके बाद आपका जो घाटा संख्या है, आपके जो खतौनी में घाटा संख्या है वो डाल देते हैं। घाटा संख्या डालने के बाद आपके नाम कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन का क्षेत्रफल है वो हेक्टर में यहाँ डाल देते हैं। आपके नाम कितनी भी ज़मीन है, चाहे आपके कितने भी हिस्सेदार हैं, चाहे आपकी पूरी ज़मीन डाल देते हैं। उसके बाद आपकी ज़मीन में कितने हिस्सेदार हैं, अगर आपकी ज़मीन मान लो कि आपके 2 हिस्सेदार हैं आपकी फ़र्द में, आपकी ज़मीन जिसमें नाम है, या 3 है, तो वो उस तरह से डाल देते हैं। जैसे हमारे 2 नाम हैं तो मैं इसमें यहाँ जहाँ ऑप्शन चमक रहा है क्षेत्रफल प्रतिशत, तो यहाँ हम 50% डाल दें। अगर आपको 3 हिस्सेदार हैं तो आपको 33% डाल दें। जैसे मेरे 2 हिस्सेदार हैं तो मैं 50% डाल देता हूँ। 50% डालने के बाद नीचे जो आपको ऑप्शन चमकता है क्षेत्रफल हेक्टर, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ज़मीन का जो भी हेक्टर है क्षेत्रफल में वो ऑटोमेटिक अपना आप ही शो हो जाता है। उसके बाद आपका जो भी पौधा है, जो आपका जो गन्ने में पौधा है वो कौन सी कैटेगरी का गन्ना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद
आपका पौधा कितना है, आपने अपने गन्ने में कितना पौधा बो रखा है वो डाल देते हैं। उसके बाद आपकी जो पेड़ है वो कौन से गन्ने की है, कौन सी कैटेगरी की है वो यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद आपकी जो पेड़ी है वो कितनी बो रखी है आपने वो यहाँ डाल पेड़ी डालने के बाद आपकी शरदकालीन गन्ने की किस्म कितनी है वो यहाँ डाल देते हैं। डालने के बाद जो आपको नीचे ऐड का ऑप्शन चमकता है, इसको ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जो गन्ने का आपने जो पूरा विवरण भरा है वो पूरा ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद आपको नीचे ऑप्शन चमकता है एक जो प्रमाणीकरण का, उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो यहाँ से हो जाती है। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन चमकता है मेरे द्वारा घोषणा पत्र आंकड़े जो वो है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो घोषणा पत्र है, उसके बाद अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट को ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट को ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने जो ऑप्शन साइड है उस पर बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपके सट्टे पर जो घोषणा पत्र है वो लग जाता है। तो इस तरह से अगर आप भी अपनी ज़मीन का घोषणा पत्र लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप भी अपनी ज़मीन में जो घोषणा पत्र, अपने सट्टे में घोषणा पत्र लगवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।